अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और आखिरी अशरे की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। जितनी इबादतें हमने पहले के 2 अशरों में की होती हैं उससे ज़्यादा इस अशरे के अंदर हमें इबादतें करनी चाहिए। आम तौर से देखा यह जाता है कि जैसे ही तीसरा अशरा शुरू होता है तो फिर लोग सुस्त पड़ जाते हैं और इबादतों के अंदर कमी कर देते हैं। हालांकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मामूल था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी अशरे में अपनी कमर को कस लिया करते थे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें किया करते थे। तो इसलिए आखिरी अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा हमको इबादतें करनी चाहिए। इस अशरे की ख़ास तौर से 2 इबादतें होती हैं, एक है एतिकाफ़ और दूसरी है लैलतुल क़द्र और शब क़द्र। तो एतिकाफ़ का भी अहतमाम करना चाहिए और शब क़द्र की भी तलाश करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो का मकसद यही है कि शब क़द्र की जो 5 रातें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, शब क़द्र और लैलतुल क़द्र की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। सबसे बड़ी फ़जीलत तो यही है कि इसी रात के नाम से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर एक सूरत को नाज़िल फरमाया है जिसका नाम है सूरतुल क़द्र। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, क्या तुम जानते हो कि लैलतुल क़द्र और शब क़द्र क्या है? याद रखो और जान लो कि लैलतुल क़द्र और शब क़द्र ये 1000 महीनों से अफजल है। तो इस रात के अंदर इबादत करने का बहुत ज़्यादा सवाब है, इसको हमको ज़रूर तलाश करना चाहिए। वैसे तो ये रात पूरे साल में कभी भी आ सकती है, लेकिन चूँकि रमज़ान का महीना रहमतों बरकतों वाला महीना है तो इस महीने में उसके आने का ज़्यादा इम्कान होता है। और इस महीने का भी जो आखिरी अशरा होता है, आखिरी के 10 दिन होते हैं, उसमें आने का ज़्यादा इम्कान होता है। और आखिर के 10 दिनों में भी जो ताक़ रातें होती हैं उन रातों में इसके आने का ज़्यादा इम्कान होता है। इसलिए इस अशरे की ताक़ रातों में हमें इबादत का ज़्यादा से ज़्यादा अहतमाम करना चाहिए। अब 2024 में जो ताक़ रातें हैं, जो 5 रातें हैं लैलतुल क़द्र की और शब क़द्र की, वो कौन से दिन पड़ रही हैं, कौन सी तारीख़ है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो रात है वो तो खैर अब गुज़र चुकी, ये वीडियो बनाने में देर हो गई, यानी कल की जो रात गुज़र गई, यानी कि इतवार का जब हमने रोज़ा रखा और इतवार का रोज़ा रखने के बाद जब हमने इफ़्तार किया तो इफ़्तार के बाद जो रात शुरू होगी, जो कल गुज़र गई, एक रात तो वो थी। अब आइए दूसरी रात हम जानते हैं कि लैलतुल क़द्र और शब क़द्र की दूसरी रात कौन सी होगी। तो दूसरी रात होगी मंगल के दिन। अब आज ये पीर का दिन है, इसके बाद जो मंगल का दिन आएगा तो मंगल का रोज़ा इफ़्तार करने के बाद जैसे ही रात शुरू होगी तो वो लैलतुल क़द्र और शब क़द्र की रात होगी। इस रात के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। तो पीर का दिन होगा और पीर के दिन तारीख़ होगी 3 अप्रैल। 3 अप्रैल को ये रात होगी, तो इस रात के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना चाहिए। तीसरी रात होगी जुम्मे रात को। जुम्मे रात का जैसे ही हम रोज़ा इफ़्तार करेंगे, इफ़्तार के बाद जैसे ही रात शुरू होगी तो वो लैलतुल क़द्र और शब क़द्र की रात होगी और तारीख़ होगी 5 अप्रैल। और चौथी रात होगी हफ्ते के दिन। जैसे ही हम हफ्ते का रोज़ा इफ़्तार करेंगे, इफ़्तार के बाद जैसे ये रात शुरू होगी तो फिर ये लैलतुल क़द्र और शब क़द्र की होगी और वो तारीख़ होगी 7 अप्रैल। और 5वीं और आखिरी रात होगी पीर के दिन। पीर के दिन का रोज़ा जब हम इफ़्तार कर लेंगे और इफ़्तार के बाद जैसे ही मगरिब के बाद से रात शुरू हो जाएगी तो ये लैलतुल क़द्र और शब क़द्र की रात होगी और तारीख़ होगी 9 अप्रैल। तो ये कुल 5 रातें हुई जो शब क़द्र और लैलतुल क़द्र की ख़ास तौर से होती हैं। इन रातों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना चाहिए। तो ये आप दिन और तारीख़ और ये रातें ज़रूर याद रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर इबादत करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, बाज़ लोग ये समझते हैं कि लैलतुल क़द्र और शब क़द्र जो है ख़ास तौर से 27वीं रात होती है। हालांकि ऐसा कोई मुतय्यन नहीं है, ताक़ रातों में से किसी भी रात में ये आ सकती है। वैसे तो पूरे साल में कभी भी आ सकती है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के आखिरी आशरे में इसके आने का ज़्यादा इम्कान होता है। तो ये जो 5 रातें थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो यही ताक़ रातें हैं। इन रातों के अंदर जाग कर ज़्यादा से ज़्यादा नवाफ़िल पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए, ज़िक्र व अज़कार कीजिए, तस्बीह पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़िए। जिस इबादत के अंदर भी आपको दिल लगे उस इबादत को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। कोई भी मुतय्यन इबादत शब क़द्र की नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।